बार फिर आपको प्रोग्राम में कहते हैं खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे गौर अयूब साहब से और सियाचिन के तनाज़े के ऊपर मजीद उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको ये भी हम बताते चलें कि सियाचिन ग्लेशियर का जो तनाज़ा है ये उस वक्त शुरू हुआ जब भारत ने 1984 में पेश कदमी करते हुए इस पर कब्जा कर लिया। ये मकाम इससे पहले नो मैन्स लैंड की हैसियत रखता था। सियाचिन ग्लेशियर की जोग्राफियाई खुसूसियात और तनाज़े की तारीख पर रोशनी डालिए शारिक महर ने अपनी इस रिपोर्ट में। आइए चल के आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सियाचिन कुर्रे अर्ज का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। सिया के माने फूल और चिन जगह को कहते हैं, यूं सियाचिन के माने हुए फूलों की जगह। लेकिन भारत ने जन्नत नजीर वादी कश्मीर की तरह सियाचिन के गुले गुलजार को भी बारूद की बू से आलूदा कर दिया। सियाचिन ग्लेशियर लाइन ऑफ कंट्रोल के शुमाल में सतह समंदर से 18,000 फुट बुलंदी पर वाक़ है। 1984 में भारत ने रातों रात फौजी ऑपरेशन करके तकरीबन 1,000 स्क्वायर मील इलाके पर कब्जा जमा लिया था। 1987 में पाकिस्तान के SSG कमांडोज ने परवेज मुशर्रफ की क़यादत में सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन किया। भारत ये चाहता है कि जो चोटियाँ उसने कब्ज़ा की हुई हैं, पाकिस्तान जो कहता है कि पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान का हमेशा से ये क्लेम रहा है कि सियाचिन की वो चोटियाँ हैं, तो वो चोटियाँ जिस पर इस वक्त वो काबिज़ है, वो कहता है कि अगर जब हम नीचे उतरें तो फिर पाकिस्तान ये दस्तावेज़ एक साइन करे जिसमें ये पोजीशंस को बताए कि इस वक्त इंडिया इन पोजीशंस पर है और वहाँ से उतर रहा है। भारत की हठधर्मी है कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर की मौजूदा पोजीशन कबूल कर ले तो वो फौज हटाने को तैयार है, जबकि पाकिस्तान का मुतालबा है कि भारत 1984 से पहले वाली उसी पोजीशन पर वापस चला जाए जब ग्लेशियर बिल्कुल खाली था। सियाचिन पर सर्दियों में दर्जा हरारत -50 डिग्री तक गिर जाता है, जिससे ये बर्फानी दोज़ख बनकर रह जाता है। पाकिस्तान और भारत की फौजें न सिर्फ एक दूसरे से बरसरे पैकार हैं, बल्कि इन्हें अपने मुश्तरका दुश्मन यानी यकबस्ता मौसम से भी मुकाबला करना पड़ता है। उमूमन यहाँ मौजूद मुखालफिन अपने दुश्मनों की गोलियों की बजाय खून जमा देने वाली सर्दी का निशाना बनते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अब तक पाकिस्तान के 2200 जबकि भारत के 4000 से ज़्यादा फौजी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सर्दी से बहुत मुश्किलात होती हैं। एक तो सबसे पहले ये है कि जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ़देह है, तन्हाई के वो शिकार हो जाते हैं, सर्दी सख्त पड़ती है। वो इलाका ऐसा है, वो ग्लेशियल इलाका है, इतनी ज़्यादा हाइट्स के ऊपर है और बुलंदी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ ऑक्सीजन की भी कमी होती है। भारत ने सियाचिन में फौजी मकासद के लिए थेवीज एयरबेस कायम कर रखा है, जबकि 21,000 फुट बुलंदी पर कायम सोनम यूनिट पर हेलीपैड भी मौजूद है। पाकिस्तान 1.5 करोड़ रुपए जबकि भारत 5 करोड़ रुपए यौमिया खर्च कर रहा है, जो मकबूजा कश्मीर में इसकी यौमिया दिफाई अखराजात जितना है। बेनज़ीर भुट्टो दुनिया के इस बुलंद तरीन मुहाज़े जंग का दौरा करने वाली पहली सरबराह मुमलिकत थीं। उनकी हिम्मत देखकर 12 जून 2005 को भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और फिर 2007 में भारतीय सदर अबुल कलाम ने भी सियाचिन का दौरा किया। प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ के लिए शारिक महर, आज न्यूज़। एक बार फिर हम चलेंगे गौर अयूब साहब की जानिब और उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे सियाचिन तनाज़े के हवाले से। गौर अयूब साहब, भारत ने 1984 में पहले तो बिला इश्तियाल सियाचिन पर कब्जा कर लिया और अब इसका कहना है कि कब्जा तस्लीम कर लो तो फौजें वापस बुला ली जाएंगी। क्या ये खुली ज्यादती नहीं है पाकिस्तान के साथ? हिंदुस्तान ये कर रहा है कि नक्शे उन्होंने तैयार किए हैं, पाकिस्तान ने भी किए हैं। वो कहते हैं कि जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है अभी, जहाँ जहाँ उनके पोस्ट हैं, जहाँ जहाँ उनका कब्जा है, वो उसको तस्लीम आप करें कि ये पोजीशन है, या फिर वो फिर आ जाते हैं उसी चीज़ के ऊपर जो NJ 9842 9882 NJ 9882 की पॉइंट है, उससे कहते हैं कि शुमाल को लाइन ले जाएं तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो इसलिए वो पाकिस्तान इस चीज़ को मान नहीं रहा। वो कहते हैं कि हमारी जो हदूद है वो काराकोरम के दरे तक है। हिंदुस्तान इस चीज़ पे नहीं मान रहा और वो अड़े हुए हैं कि जो एक्चुअल आज की लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर जो उनसे दस्तखत होने चाहिए नक्शों पे, और ये एग्रीमेंट हो कि वहाँ फ़ौज भी नहीं भेजी जाएगी, पाकिस्तान की तरफ से भी नहीं भेजी जाएगी, हिंदुस्तान की तरफ से भी नहीं भेजी जाएगी। अच्छा गौर साहब, एक तजवीज़ ये भी आ रही है कि सियाचिन के उस एरिया को, उस चोटी को नो मैन्स लैंड करार दे दिया जाए। क्या ये तजवीज़ काबिल अमल है और इस नुक्ते पर कोई मुसालिहत हो सकती है?
नो मैन लैंड तो वो होती है जो दो फौजें जंग कर रही हों तो दरमियान में इलाके को नो मैन लैंड कहते हैं। ये है कि अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो फौजें जो वापस आ सकती हैं। बेहतर होगा क्योंकि हिंदुस्तान का भी खर्चा हो रहा है, उनकी जानें ज़ाया हो रही हैं, पाकिस्तान का भी खर्चा हो रहा है, जानें ज़ाया हो रही हैं, और उसकी फौजी अहमियत या सियासी अहमियत को ख़ास नहीं, सिर्फ यह है कि पाकिस्तान का हिस्सा था वो। अच्छा गौहर साहब, ये फरमाइएगा कि सियाचिन पर भारत का कब्जा पाकिस्तान के लिए कितना संगीन है? हम इस मामले को क्यों नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जबकि इससे हमें भारी माली नुकसान भी हो रहा है, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है फौजों की वहाँ पे डिप्लॉयमेंट के हवाले से। ये तो दोनों ने अना का मसला बना लिया है। अगर हम पीछे होते हैं तो मुल्क में कहा जाएगा कि पाकिस्तान का हिस्सा इन्होंने हिंदुस्तान को सरेंडर कर दिया। हिंदुस्तान अगर पीछे होता है उनके ऊपर भी काफ़ी नुक्ताचीनी होगी और उनके पार्लियामेंट काफ़ी मजबूत है और अपोजिशन पार्टीज उसको उठाएंगे। अब यह है कि एक ना एक दिन, अभी 24-25 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। पहले होता था कि जी बहुत महंगा है, एक चपाती 200 रुपए की हिंदुस्तान को पड़ती है, कपड़े जो उनसे वो बाहर से मंगाते हैं। लेकिन दोनों ने, हिंदुस्तान ने भी और पाकिस्तान ने भी, अपने ज़रा उससे उधर के हाई एल्टीट्यूड के कपड़े, टेंट्स, बाकी चीज़ें बनाई हैं। लेकिन बेहतर होगा कि दोनों पीछे हट जाएं और ये इलाका डीमिलिटराइज हो जाए। साबिक वज़ीर ख़ारजा गौहर अयूब साहब, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।